मध्य प्रदेश की सियासत में दतिया विधानसभा उपचुनाव इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं। इन उपचुनाव के लिए चुनावी प्रचार थम चुका है। अब इंतजार है नतीजों का। लेकिन सवाल ये बन रहे हैं कि आखिरकार जीत किसकी होगी। और ऐसे में एक बड़ा जो दावा किया जा रहा है, जो देखने को मिल रहा है, वो ये कि जो प्रत्याशी हैं उनसे हटकर कहीं ना कहीं जो प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं उन पर भी जीत कहीं ना कहीं निर्भर करती है। दरअसल ये पहला उपचुनाव होगा दतिया के इतिहास में जिसमें आमने सामने खड़े हैं कांग्रेस बीजेपी के उम्मीदवार नहीं, बल्कि जिनका पत्ता कट चुका है। किनारे खड़े नेता भी निर्णायक होंगे। दतिया में नरोत्तम मिश्रा यानी कि दादा के नाराज समर्थकों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। वे नरोत्तम मिश्रा के आंसुओं का हिसाब लेते हैं या पार्टी का साथ देते हैं। कांग्रेस में राजेंद्र भारती भी कमोवेश इसी भाव में छिटके बैठे हैं। जमीनी जमावट में बीजेपी 1+1 के फॉर्मूले तक एक बूथ तक पहुंची है। कांग्रेस को उम्मीद है कि नरोत्तम मिश्रा उसकी राह आसान बनाएंगे। तीसरा एंगल दतिया में आजाद समाज पार्टी है। खेलेंगे नहीं पर खेल बिगाड़ने के अंदाज में ये दल बना हुआ है। दतिया के दंगल में इस बार कांग्रेस बीजेपी के वोटर से ज्यादा चिंता उन कार्यकर्ताओं की है जिन्हें मना तो लिया गया लेकिन ये वाकई में मान गए। ये नतीजे भी बता पाएंगे। प्रचार का शोर थम जाने के बाद अब बीजेपी की सबसे बड़ी फिक्र नरोत्तम मिश्रा के वे समर्थक हैं जिन्होंने अपने नेता की भक्ति में चक्का जाम किया था। नरोत्तम मिश्रा के आशुतोष तिवारी के समर्थन में प्रचार में जुट जाने के बाद माना यही जा रहा है कि समर्थक भी स्ट्रीमलाइन हो गए होंगे। लेकिन राजनीति में जो होता है वो दिखाई नहीं देता। अपने समर्थकों से नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि मैं चुप बैठने वाला तो नहीं हूं। क्या समर्थकों तक इसी तरह से नहीं पहुंचा होगा? बीजेपी अब आने वाले समय में किस तरह से अपने आप को सेफ लेकर चल पाएगी, ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस में राजेंद्र भारती से लेकर अवधेश नायक तक इन नेताओं की मान मनोबल के साथ जो साज संभाल की देखने को मिल रही है, वो वोटिंग क्या बरकरार रह पाएगी? इस पर हाल ही में एक राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश भटनागर ने बताया कि भीतरघात चुनावी राजनीति में सबसे बड़ा संकट होता है। इत्तेफाक से इस बार दतिया के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी दोनों तरफ भीतरघाती पर्याप्त है। दोनों दलों में एक बुनियादी फर्क अनुशासन का है। बीजेपी का कार्यकर्ता एक बार समझाए इसके बाद फिर पार्टी लाइन पर चल निकलता है, लेकिन कांग्रेस में अनुशासन नहीं है। बीजेपी में जिस तरह से इस बार नेता की भक्ति में चक्का जाम हुए हैं, बीजेपी की सत्ता में आने के बाद से अपनी तरह का पहला प्रोटेस्ट था। यही वजह है कि समर्थकों के नरोत्तम मिश्रा के जरिए संभाल लिए जाने के बावजूद बीजेपी जोखिम नहीं ले रही है। भीतरघातियों पर पार्टी नजर जमाई हुई है। अब यह देखना होगा कि आखिरकार 1+1 की जो स्थिति है क्या यहाँ पर सफल हो पाएगी या नहीं। दतिया में देखा जाए तो 21 उम्मीदवार हैं, लेकिन आजाद समाज पार्टी से दामोदर दास यादव की वजह से दतिया के दंगल में एक ऐसा उम्मीदवार भी उतर आया जो वोट काटेगा। किसका वोट कटेगा ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन दतिया में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की सियासी उपजाऊ जमीन की ओर देखा जाए तो काफी मजबूत वोट बैंक रहा है उनका। अब सवाल यही बनते हैं कि क्या यहाँ पर कांग्रेस बाजी मार लेगी या फिर नरोत्तम मिश्रा ने जिस तरह से चुनावी प्रचार किया है क्या वह आशुतोष तिवारी को जीत दिला पाएंगे?